हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हिंदी का जादू में। आज हम बसंत बुक का 10वां पार्ट अकबरी लोटा पढ़ने जा रहे हैं। इसे अन्नपूर्णानंद वर्मा जी ने लिखा है। यह पार्ट पढ़ने में बहुत ही मज़ेदार है। इसको पढ़ने अगर बैठेंगे तो हमें ऐसा मन करेगा कि बिल्कुल हम इसे पढ़ते ही रहें। मतलब उसके जब तक खत्म ना हो जाएगा, जब तक आपको उठने ही नहीं देगा। ये एकदम पकड़ लेता है। बहुत ही व्यंग्यात्मक प्रसंग है और बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। लाला झाऊमल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठटेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। तो इसमें लाला झाऊमल जी थे, उनके पास कोई कमी नहीं थी, सेठ थे भाई। और काशी के ठटेरी बाजार में उनका बहुत बड़ा मकान था और नीचे उनकी दुकानें थी, जिसमें से उनको मंथली यानी कि मासिक किराया आता रहता था और वो बहुत अच्छे से रहते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की। एक दिन क्या हुआ कि उनकी पत्नी बोली कि मुझे 250 रुपये चाहिए। तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। भाई एक साथ 250 रुपये, ये तो बहुत होते हैं उस समय पर। ये 250 रुपये बहुत हुआ करते थे। अब देखेंगे तो अब तो बहुत कम लगेंगे, लेकिन उस समय बहुत हुआ करते थे। तो वो एकदम से हिल गए। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मंगा लूँ। उसने कहा, डरो मत, आप इस तरह से परेशान मत हो। अगर आप दे सकते हैं तो दे दीजिए, नहीं तो मैं अपने भाई से मंगा लूँगी। उनकी पत्नी ने कहा। अब लाला झाऊमल तिलमिला उठे। लाला जी बोले, भाई मेरे होते हुए ये पत्नी अपने घर से मंगाएंगी, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। उन्होंने कहा, भाई मेरे होते हुए ये भाई से कैसे मांग सकती हैं, मैं ही करूँगा। तो उन्होंने यही बोला कि मैं अपने भाई से भीख थोड़ा ना मांगूंगी, मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। तो उनकी पत्नी बोली, ठीक है आप दे देंगे तो ठीक है, मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। तो लाला जी बोले, इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से। उन्होंने कहा, सप्ताह का मतलब ये नहीं है कि 7 दिन में दे देंगे आप या 7 वर्ष में। तो लाला झाऊमल ने बड़े रौब के साथ कहा, आज से 7वें दिन तुम मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों के त्यों बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। अब उन्होंने कह तो दिया, लेकिन 250 रुपये आए कहाँ से, क्योंकि इतने पैसे एकदम से तो उनके पास थे नहीं। अब 4 दिन इस तरह से सोचते सोचते बीत गए, लेकिन पैसों की व्यवस्था नहीं हो सकी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। अब भाई बात उनने बोल दी तो उन्हें अपनी बात का मान तो रखना था। भाई उन्होंने कह दिया है तो देना ही है। अपने ही घर में अपनी साख का था। भाई अपने घर में अगर उनकी बेइज्जती हो जाएगी, भाई अपनी पत्नी से कह दिया और उसके बाद में उन्हें पैसे नहीं दिए तो देने का पक्का वादा करके अगर अब दे ना सके तो अपने मन में वो क्या सोचेगी। वो सोचेगी, भाई ये तो मेरे लिए कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। उन्होंने कहा, भाई ये तो मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो जाएगी। तो अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं वो सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो रहे। वो बताते रहते थे अपनी पत्नी को, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो उनकी पत्नी बड़ी खुश होती थी। अब जब वो अचानक उनकी पत्नी उनसे मांग बैठी, तो अब वो बेचारे चारों खाने चित्त कि भाई ये क्या मांग कर दी, उनके पास तो था नहीं। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। उन्होंने पहली बार मांगा था। इस समय अगर तुम दबाकर भाग निकले हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। खैर एक दिन बीता, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा बताई। जो उनके मित्र थे, बिलवासी मिश्र उनके मित्र थे, तो उन्होंने अपनी परेशानी उन्हें बताई। विपदा मतलब परेशानी। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी की भी उस समय, उनका भी उस समय बिल्कुल मतलब खुश्क थे। उन्होंने कहा, भाई मेरे पास है नहीं है, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा। अगर मिल गया तो कल शाम को मैं तुमसे मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी। अब अगले दिन भैया हो गया, वो आया ही नहीं। हफ्ते का अंतिम दिन था, आज 7वां दिन था। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी को हाथ से धो देना है। ये सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी पत्नी उन्हें डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती। उन्हें लगा कि वो कुछ कहेंगी तो नहीं मुझे, लेकिन वो अगर मुझे जरा सा ऐसे ही मतलब मजाक के तौर पर भी वो हंस भी गई ना,
तो उन्हें लगेगा कि जाने कितना बड़ा मतलब मेरे साथ में हो गया काम। उन्होंने कहा भाई ये तो मैं बेइज्जती नहीं सहूँगा। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि ना आए तो कहीं रुपए का उनका प्रबंध वे ना कर सके तो क्या होगा। इसी दौड़-धूप में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे, भाई बिलवासी आज आ जाते हैं तो काम हो जाएगा, नहीं तो पता नहीं क्या होगा आगे। और सोच रहे थे, टहल रहे थे, कुछ प्यास मालूम हुई उन्हें, अचानक प्यास लगी। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी, नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वो पानी तो जरूर लाई थी पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लेकर वो प्रकट हुई, लोटा में पानी लेके आई। फिर लोटा भी सहयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। और कैसे लोटे में, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, आड़ा तिरछा टूटा फूटा सा मतलब दचका पिचका सा लोटा था, तो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, उसमें लेके आई। तो नया साल नापसंद था, तो नया साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गड़न पर लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो, है ना। अब आगे लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी को अदम मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दें तब भी गनीमत है, अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, अब क्या करना बाकी रह गया। उन्होंने कहा कि भाई ये मुझसे नाराज़ हैं, इसलिए मेरे लिए ऐसे लोटे में पानी लेके आई हैं, अगर मैं बोला तो अभी फिर वही पैसे वाली बात आ जाएगी, तो इसलिए वो बोले नहीं बेचारे। उन्होंने कहा अगर मैंने जरा सा भी करा तो बस वहीं पर ही झगड़ा शुरू हो जाएगा या कुछ भी कहेंगी वो। तो लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उन्होंने कहा पी लो भाई, इसी में जो लेके आई हैं वही ले लो। उस समय वो छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्हें पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा और उनके हाथ से लोटा छूट गया। लोटा छूट गया तो वो लुढ़कता लुढ़कता गली की तरफ गिर पड़ा, आगे की तरफ मतलब चला जा रहा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया और वो गिरते गिरते वो आंखों से दूर हो गया। किसी जमाने के न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ इजाद की थी। कहना ना होगा यह सारी शक्ति इस समय लोटे में के पक्ष में थी। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ ऐसा हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तब दौड़कर नीचे उतरे, तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक्शिक से भीगा हुआ, यानी कि ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ था, और जो अपने एक पैर को हाथ में सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था, क्योंकि लोटा जो गिरा था वो एक अंग्रेज के पैर पर गिरा था और उसके पैर पर गिरा था तो उसके पैर में चोट लग रही थी और वो एक पैर से लंगड़ाता हुआ आ रहा था। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। वो समझ गए कि लोटा इन्हीं के ऊपर गिरा है। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइवान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा, मतलब उसके ऊपर पानी पूरा गिरा और वो उसके ऊपर आ गया। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। उन्होंने देखा कि अंग्रेज मतलब गाली बकने में लगा हुआ है कि किस तरह से उसको चोट लग गई है। तब उन्हें मालूम हुआ कि अंग्रेजी में भी बहुत सारी गालियाँ होती हैं। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया।
आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हो? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह रहा हो, चलतों पर लोटे से वार करे। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता इस आदमी को। झाऊलाल जी खड़े थे, उन्होंने देखा ये मेरा मित्र है और मेरी ही बुराई कर रहा है, तो उन्होंने कहा, मैं जानना भी नहीं चाहता जो चलते हुए आदमियों को चोट देता है। मेरी समझ में तो इज़ अ डेंजरस लुनेटिक, यानी ये खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस क्रिमिनल, नहीं यह खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊमाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। यानी कि उन्हें बिलवासी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो किस तरह से अब मेरी खुद के मतलब दोस्त होते हुए भी उनकी बुराई कर रहे। वे कुछ समझ पाते थे कि बिलवासी जी को उस समय क्या हो गया, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि बिलवासी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा कि क्या करना चाहिए, तो पुलिस ने उन्होंने कहा, पुलिस से मैं इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे ये आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। तो उन्होंने कहा, ऐसा करो, अंग्रेज ने जैसे कहा ना कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा, पुलिस में रिपोर्ट कर दो जिससे पुलिस इसे पकड़ के ले जाएगी। तो उन्होंने कहा, पुलिस स्टेशन है कहाँ? बोला, पास ही है, चलिए मैं बताऊँ। तो उन्होंने कहा, चलिए। अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। उन्होंने कहा, पहले रुको, मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। क्यों जो बेचोगे? क्यों जी बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊमाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के लिए आप 50 रुपये क्यों दे रहे हो? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? उसने आश्चर्य से कहा, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। तो आखिर बात क्या है, कुछ बताइए तो। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह एक प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। क्या यह बात है? उन्होंने कहा, जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। और हुमायूं जो था, हुमायूं के बाद अकबर ने इस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और उसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से उनका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कोलकाता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद करके ले जाएंगे। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी से पूछा, जो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह का शौक है। तो उसने कहा, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक है। वो अंग्रेज भी उस समय पुरानी चीज़ों को ही देख रहा था। जिस समय वह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल के कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगी? मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है। हक है? ज़रूर हक है। यह बताइए कि इस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पर गिरा था या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसलिए इसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही। अब आप इसका 50 रुपये लगा रहे थे, मैं 100 रुपये देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊमल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी को अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। ये सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डिंग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। तो उन्होंने कहा, मेजर डगलस, ये कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं,
वो भी पुरानी चीज़ों का मेरी तरह से संग्रह करते हैं और उन्हें होड़ लगी रहती है कि गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे, पिछली बार हिंदुस्तान आए थे, यहाँ के जहांगीरी अंडा ले गए थे। उन्होंने कहा मैं बोला जहांगीरी अंडा, हाँ जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे अच्छी चीज़ ला सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहाँ से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहाँ ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन का जहांगीर दिलोजान से नछावर हो गए और उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहाँ के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे का बड़े जतन से उसने रख छोड़ा। एक बिलोर की हांडी में वह उसके सामने टांगे रहता था। बाद में वो अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी का मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। ये बात जी हाँ, अब वह मेरे आगे दून भी नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीर अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। इस पुश्त से तो मैं आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा उस समय देखते बनता था, जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी और एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा हो। बहुत खुश हो गए भाई, उन्हें 250 की जगह 500 रुपये मिल गए। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये लेकर मेरे लिए 250 रुपये घर में लेकर आए, पर आपके पास तो थे ही नहीं। इस भेद का मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोककर शाबाशी दूंगा। 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा उसमें भी लग जाएगा। अच्छा पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल इतने प्रसन्न थे कि लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए, मतलब चले गए थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर रात तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले में उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उनमें 250 रुपये के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। उसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे उठे और चैन की नींद सोए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? आज का ये पाठ हमारा समाप्त हुआ। आपको अच्छा लगा होगा पढ़ने में, और एक बार पढ़ लो तो उसे ऐसा लगता है कि इसे बार बार पढ़ते रहें, सुनाने में भी मज़ा आता है। तो ये था हमारा आज का पाठ, अकबरी लोटा। तो इसके बाद हम प्रश्न उत्तर लेकर के अगली वीडियो में आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।